अध्यक्ष निहाल साहब जी, मंच पे उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अभिभावक श्याम रजक जी, मंच पर उपस्थित सतीश दास जी, मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, लेफ्ट पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सब लोग इतने कड़ी धूप में यहाँ धोबी की जनता उपस्थित है। सबसे पहले जितने हमारे अभिभावक हैं उनका पैर छू करके यहीं से प्रणाम करते हैं। जितनी माताएं बहनें हैं यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सभी युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। आज आप लोग जानते हैं कि चुनावी जनसभा है और हम वोट मांगने आए हैं अपने भाई सरबजीत जी के लिए। लालू जी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे, बोधगया के वर्तमान में विधायक हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, नौजवान हैं और गया लोकसभा के लिए सबसे सक्षम उम्मीदवार और प्रत्याशी हैं। इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि इनको एक एक वोट दे करके विजयी बनाने का काम कीजिए और लालटेन पर बटन दबावे के बाद कितना नंबर पर? 1 नंबर पर। आप लोग तो हमसे आगे हैं, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग पकड़ के रखे हुए हैं। ऐसे ही जब तक पी नहीं करेगा तब तक छोड़ेंगे बना मशीन के, है ना? तो देखिए अब ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे। मोदी जी आए गया, आज ना आप गया के बारे में कुछ बोले, ना किसान के बारे में कुछ बोले, ना नौकरी रोजगार के बारे में बोले, ना युवा भाइयों के बारे में बोले, महंगाई कैसे खत्म करेंगे ये भी नहीं बोले, गरीबी कैसे खत्म करेंगे ये भी नहीं बोले, 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया गया के लिए ये भी कुछ नहीं बोले। क्या बोले? खाली हमने क्या गरियात रहे। अरे बताइए, 10 साल से प्रधानमंत्री आप हैं, बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार आपका है, 15 साल से सांसद आपका है, कई विधायक आपके हैं यहाँ और गाली हम लोगों को। बताओ 10 साल में आपने क्या किया, 17 साल में आपकी बिहार सरकार ने क्या किया आपके लिए? 17 साल में जो नहीं हुआ तेजस्वी ने 17 महीने में करके दिखाया। हम लोगों को गाली दे रहे हैं। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया? मानदेय बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को बढ़ाया, आरक्षण का सीमा को बढ़ाए, सारा काम किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सब बनाया गया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश लाया। कहां गया? इनका कौन काम है? मोदी जी ने केवल 4 काम किया है, 4 काम। पहला काम बेरोजगारी बढ़ा दी, दूसरा काम महंगाई बढ़ा दी, तीसरा काम गरीबी बढ़ा दी और चौथा काम जो है केवल जुमलेबाजी की। भाइयों बहनों, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो काला धन लेकर के आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया बांटेगा। आपके खाते में तो नहीं आए, लेकिन भाजपा के खाते में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया आ गया। अब सवाल ये है कि वही वाला पैसा है क्या? रउए लोग इनके पैसा बा
भाजपा के खाता में। इस पे काहे ने मोदी जी बोले, जो देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया। परिवारवादी हम लोगों को गाली देते। मांझी जी का लड़का, मांझी जी की समधन, तब मोदी जी बगले में बैठो, तब परिवारवाद याद नहीं आ रहा। उनके लिए वोट मांग रहे तो याद नहीं आ रहा। हमलिया के खाली गरियात रहे। लालू जी ने 90,000 करोड़ का रेलवे को मुनाफा दिया, 4 कारखाना दिया, सामाजिक न्याय किया, आप लोगों को खटिया पे बैठने का अधिकार दिया, आप लोगों को ताकत दिया सामाजिक न्याय करके। हर बजट में रेलवे का किराया कम किया, कूली भाई के देश भर में परमानेंट कर दिया। कुल्हड़ में लोगों को कहार भाई का चलता रहे, रेलवे में कुल्हड़ चलवा दिया, गरीब रथ चालू किया, इतना काम किए। ये लोग बोल रहा है कि क्या किए। जितना जिला ब्लॉक सब लालू जी का बढ़ावा, इनका क्या दिया? उसके बाद से कुछ बना, कुछ किया गया? 17 महीने हम रहे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे तेजस्वी कोई लोग छोड़ के भागे वैसे पेपर लीक हो गया। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 3-4 काम हम लोग करने जा रहे हैं। आपका साथ चाहिए, ताकत मिलना चाहिए। सरबजीत जी जीतेंगे, हमारा मुकेश सहनी जी, राहुल गांधी जी, देश भर के अन्य पार्टी, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो हम लोग परिवर्तन पत्र लाए हैं। 24 पे 24 जन वचन हम लोगों ने किया है, लेकिन 4-5 काम हम आपको बता देते। 15 अगस्त को आजादी मिली थी, आने वाले 15 अगस्त को सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी पूरे देश भर में देंगे और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। 15 अगस्त से कितना मिलेगा? जब हम उप मुख्यमंत्री रह के 5 लाख दे दिए 17 महीने में एक राज्य में, तो सोचिए कितना मिलेगा। इसलिए ये नहीं चिंता करना है, हम लोग जो कहते हैं वो करेंगे। और यही नहीं, किसान भाई का कटनी चल रहा है, फसल का सही नहीं मिलता है पैसा। हम भी के सरकार आएगा तो 10 फसल का हम लोग MSP तय कर देंगे ताकि उनका आय दुगुना हो जाए। आने वाला रक्षाबंधन के गरीब परिवार की हमारी बहनों को 1 लाख रुपए का हम लोग सहायता देंगे और 500 रुपया गैस सिलेंडर कर देंगे। मोदी जी के राज में जो 1200-1400 हो गया और राज्यों में फ्री बिजली मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन नियम लागू करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देंगे और साथ ही साथ अग्निवीर योजना को तुरंत खत्म किया जाएगा। 4 साल मतलब 4 साल में क्या होने वाला रे भाई? जो हमारे भाई नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, पीटी करके पसीना बहाते हैं, दिमागी तौर पे शारीरिक तौर पे तैयार होते हैं भारत माँ के रक्षा के लिए, उसको 4 साल में निकाल दोगे तुम? उसको तुम शहीद का दर्जा नहीं दोगे? उसको तुम पेंशन नहीं दोगे? उसको तुम कैंटीन की सुविधा नहीं दोगे? जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही हम लोग दिलाएंगे। शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी। और यही नहीं, केवल सेना में नहीं, हम लोगों की पुरानी मांग है। बार बार मोदी जी को हम कहें, बार बार नेशनलाइट से इधर से उधर से कहीं से हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग शहीद होते हैं, CRPF के लोग, CISF के लोग, ITBP के लोग बार बार बोल रहे हैं। इन लोगों से पूछना आएंगे इलेक्शन ड्यूटी में, शहीद का दर्जा नहीं मिलता पैरामिलिट्री फोर्स को, देता अर्धसैनिक बल है। हमारी सरकार बनेगी तो उनको शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। देखिए, राम नवमी है कल है, भाजपा लोग इंतजार कर रहे हैं तलवार बांटने के लिए। हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांट रहा है। बताओ, नौकरी मिलेगा, कलम मिलेगा तो आप लोग खुश रहिएगा कि नहीं रहिएगा? जिसका ब्याह नहीं उसका ब्याह हो जाएगा।
ब्याह के बाद नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ जाएगा। बाबूजी आएंगे ड्यूटी से तो चॉकलेट का खिलौना ला के देंगे, बच्चों खुश, मेहरारुओं खुश, माई बापों खुश कि बुढ़ापा का सहारा बन गया। आई लोग तलवार बांटेगा, दंगा फसाद होगा, कुछ मारे जाएंगे, कुछ घायल होंगे, कुछ जेल में होंगे, केस मुकदमा चलेगा, पैसा चढ़ावे के पड़ी थाना में, वकील साहब रखे के पड़ी, सब परेशान, घर खाली, आपका जिंदगी को बर्बाद कर देगा ये लोग, खाली वोट के लिए, खाली राज करने के लिए। दंगा हिंदू मुसलमान, अरे देश किसी के बाप का नहीं, सबों का देश है। ये लोग हमको बताते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता लोग का काम है अस्पताल बनवाना, स्कूल बनवाना, ये काम होना चाहिए। नौकरी दे, सिंचाई की व्यवस्था कराए, महंगाई को कम करे, किसान का सेवा करे, ये होता नेता लोग का काम। ऐसे ढेर बाबा लोग हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, हम सबके सम्मान करते हैं, लेकिन जिसका जो काम है वो करना चाहिए। बाबागिरी करना चाहिए तो जाइए वो फील्ड में, जो नौकरी देगा उसको प्रधानमंत्री बनाओ, उसको मुख्यमंत्री बनाओ, है कि नहीं? तो शराबजीत भाई के जितावे के बाद अरे बेटा बन के सेवा करेंगे। हम इनको जानते हैं, हमारे भाई हैं। शराबजीत ही नहीं लड़ रहा है, तेजस्वी भी चुनाव लड़ रहा है गया से। तो माला पहना दो विजय का, दोनों हाथ उठा करके बताइए। तो भी की जनता जिंदाबाद। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।